नमस्कार। क्षेत्रीय, स्थानीय एवं ग्रामीण संस्कृति के विश्लेषण और दस्तावेजीकरण की श्रृंखला में आज का हमारा प्रस्तुतिकरण आधारित है उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के निगोहा नामक गांव पर। निगोहा गांव में अगहन माह के अंतिम शुक्रवार तथा शनिवार के दिन अगहन के मेले का आयोजन किया जाता है। मेरा आज का यह प्रस्तुतिकरण 2 बिंदुओं पर केंद्रित होगा। सर्वप्रथम मैं अगहन के मेले के अवसर पर किए गए अध्ययन और तथ्य संकलन का निर्जाति विवरणात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करूंगी और तत्पश्चात समाजशास्त्रीय प्रासंगिकता एवं उपादेयता को स्पष्ट करूंगी। अगहन के मेले के अवसर पर निगोहा गांव के पश्चिम में स्थित पच्छे टोला में एक प्राचीन मंदिर हनुमान मंदिर स्थित है, जिसे ग्रामवासी महावीर जी का मंदिर कहते हैं और पच्छे टोला इसी मंदिर के नाम पर महावीरन टोला के नाम से भी विख्यात है। ग्रामवासियों, विशेष तौर पर वरिष्ठ जनों से साक्षात्कार के दौरान यह तथ्य ज्ञात हुआ है कि वर्तमान समय में महावीर जी के मंदिर के पुजारी श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी के पूर्वज श्री शिव शंकर शर्मा जी ने मिट्टी के हनुमान जी की एक मूर्ति निर्मित की थी और उसका पूजन प्रारंभ कर दिया था। कुछ समय व्यतीत हो जाने के पश्चात गांव के एक धनाढ्य व्यक्ति श्री सुदामा तिवारी ने इस मंदिर को बनवाया, उसका जीर्णोद्धार कराया और हनुमान जी की नवीन प्रतिमा स्थापित की। आइए हम सब इस मंदिर का दर्शन करते हैं। अगहन माह के में अंतिम शुक्रवार एवं शनिवार को मेले के आयोजन की परंपरा गांव में काफी प्राचीन समय से चली आ रही है। ग्रामवासियों का मानना है कई पीढ़ी पूर्व से यह आयोजन कराया जाता रहा है। इस दिन ग्रामवासी अत्यंत उल्लास के साथ मेले में भाग लेते हैं। शुक्रवार के दिन के समय से ही मंदिर के आसपास लैया, पट्टी, लैया के लड्डू, जिनको स्थानीय भाषा में धुंधिया कहा जाता है, इत्यादि की दुकानें लग जाती हैं। चाट, बताशे और टिक्की के ठेले भी मंदिर के आसपास आयोजन स्थल पर दिखाई देते हैं। वर्तमान समय में चिप्स एवं कुरकुरे उनका अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। गांव के अनेक घरों में पक्का खाना अर्थात पूड़ी, सब्जी, खीर, मिठाई आदि बनाए जाने की परंपरा भी है। शुक्रवार को गांव में मंदिर के आसपास खुले स्थान पर पांडाल लगाया जाता है। इसके लिए ग्रामवासी कुछ दिन पूर्व से ही चंदा एकत्रित करते हैं। लगभग हर परिवार से कुछ न कुछ हिस्सा इस मेले के आयोजन के लिए दिया जाता है। ग्रामवासी इस पांडाल में जो पांडाल बनाया गया है, मंच बनाया जाता है, उस पर रामलीला खेलते हैं। प्रायः इसमें पच्छे टोला के लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, यानी विभिन्न पात्रों की भूमिका निभाते हैं। विभिन्न पात्र काशी पंडित जी के घर पर, जो कि पच्छे टोला में ही स्थित है, प्रतिदिन अभ्यास के लिए जाते हैं और यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। काशी पंडित जी अब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनका परिवार इस परंपरा को संजोए हुए है और इस वर्ष भी उनके घर में सायंकाल में लोग अभ्यास के लिए जाते रहे हैं। वहाँ ग्रामवासी संवाद सीखते हैं। इस रामलीला में गांव के मात्र पुरुष सदस्य ही भाग लेते हैं। रामलीला में धनुष यज्ञ का आयोजन होता है और इसके बाद नौटंकी खेली जाती है। नौटंकी का आयोजन होता है, रामलीला खेली जाती है और नौटंकी बाहर से किराए पर बुलाई जाती है और नौटंकी खेली जाती नौटंकी का भी आयोजन होता है। नौटंकी के कलाकार
अथवा टीम किराए पर बुलाई जाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, नौटंकी एक लोक विधा है जो कि उत्तर प्रदेश के गांवों के साथ साथ राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में ग्रामांचल में पाई जाती है, जिसमें नाटक के माध्यम से, संगीत के माध्यम से किसी न किसी कथा को केंद्र बनाकर हास्य और विनोद का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो नौटंकी का ग्रामवासी अत्यंत उत्साह के साथ उसको देखते हैं और नौटंकी कराए जाने का की प्रतीक्षा भी रहती है ग्रामवासियों में। और ग्रामवासी उत्साह के साथ, जिनमें महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी सम्मिलित हैं, नौटंकी देखने जाते हैं। विशेष तौर पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति मनोरंजन हेतु बड़े पैमाने पर एकत्रित होते हैं। इस 2 दिवसीय आयोजन हेतु गांव वाले न केवल इसे पर्व की भांति मनाते हैं, बल्कि अपना कतिपय अंशदान देते हैं, चंदा देते हैं। अगहन माह के अंतिम शुक्रवार और शनिवार को यह आयोजन होता है। तो ये तो हो गई शुक्रवार की बात। अब हम करते हैं अगले दिन शनिवार की बात। अगले दिन सायंकाल बारात निकलती है। एक दिन पहले धनुष यज्ञ होता है, जिसमें श्री रामचंद्र जी की भूमिका में जो भी व्यक्ति होते हैं वे धनुष तोड़ते हैं, और इसके पश्चात उनका स्वयंवर होता है सीता जी के साथ, और बारात निकाले जाने की परंपरा है। अगले दिन सीताराम के विवाह को एक प्रकार से लोग नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। तो गांव की महिलाएं शाम को जब बारात निकलती है, तब हनुमान जी के मंदिर में, महावीर जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए एवं दर्शन करने के लिए जाते हैं। जो बारात गांव के महावीर जी के मंदिर से निकलती है, वह गांव के एक भाग से होते हुए और निगोहा बाजार तक जाती है। निगोहा गांव 2 भागों में स्थित है। एक भाग जो राजमार्ग संख्या 30 के किनारे स्थित है, जिसको निगोहा बाजार के नाम से जाना जाता है, निगोहा बाजार के रूप में संबोधित किया जाता है। और जो पीछे का हिस्सा है, बाग के पीछे का हाईवे है, उस राजमार्ग के पीछे एक बाग है, और बाग के पीछे जो गांव स्थित है उसे वह मुख्य रूप से निगोहा गांव है। तो बारात निगोहा गांव से निकलती है और हाईवे के किनारे राजमार्ग संख्या 30 पर स्थित सत्यनारायण तिवारी इंटर कॉलेज तक जाती है, जहां पर उसका स्वागत किया जाता है। आइए अब हम धनुष यज्ञ, रामलीला, नौटंकी और बारात निकासी का अवलोकन करते हैं। प्रस्तुत है आपके समक्ष एक वीडियो।
पेट भरत नहीं बिन मिले मारा मी रखदार आया मैं खरमासना मैं कछु पांच नंदी भरे मन तो मति दराव भरे के बचे झाल भरी चरवन तान अरे कछु हमारी उड़ाई खवाई अरे 3 दिवस के भाई और दिया एक घर का बताओ कैसे भूख से रहा अपनी हटना करो ये मुनि हम आप सभी के समक्ष निगोहा गांव के माध्यम से एक गांव का सांस्कृतिक प्रलेखन एवं अध्ययन विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए जानते हैं आगहन के मेले के आयोजन का समाजशास्त्रीय महत्व क्या है। इसे हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट करना चाहेंगे। ऐसे आयोजन जो ग्रामांचलों में प्रचलित हैं, मेले इत्यादि मनोरंजन के परंपरागत साधन हैं। इन आयोजनों के अवसर पर एकजुटता, एकीकरण और सामूहिकता का उदय होता है। आजकल व्यक्तिवाद पनप रहा है और ग्राम्य संस्कृति में भी अनेक परिवर्तनकारी प्रक्रियाएं घटित हो रही हैं। लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं। मोबाइल फ़ोन, टीवी से भी आगे बढ़कर अब मोबाइल फ़ोन के बेहद करीब हैं और थोड़ा सा समय निकालकर ऐसे अवसरों पर लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और कहीं न कहीं सामूहिकता और एकीकरण के दर्शन होते हैं। परंपरा से जुड़ाव एवं उसे बनाए रखने की इच्छा शक्ति भी ऐसे आयोजनों के द्वारा दृष्टिगत होती है। परंपरा का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण भी ऐसे आयोजनों के द्वारा ग्राम्य संस्कृति में प्रचलित है। जैसे लोक कथा का पुरानी पीढ़ी द्वारा अगली पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाना। जाहिर सी बात है, पिछली पीढ़ी में जो रामलीला खेली जाती थी उस रामलीला के पात्र कोई और व्यक्ति हुआ करते थे और जो वर्तमान समय में रामलीला खेली जाती है उसके पात्र कोई और हैं। इसके संवाद
अगली पीढ़ी को याद कराए जाते हैं और लोग मंचन करते हैं मेले के अवसर पर शुक्रवार, अगहन माह के शुक्रवार, अंतिम शुक्रवार के दिन। इस प्रकार के आयोजन लोक कला का संरक्षण करते हैं। लोक कला का संरक्षण करते हैं यानी कि जो हास्य, विनोद, लोकगीत, परंपराएं हैं वे कहीं न कहीं, यद्यपि हिंदी फिल्मों के गाने भी बेहद लोकप्रिय हो गए हैं और धनुष यज्ञ के बाद, रामलीला खेलने के बाद जब नौटंकी होती है तो उसमें बड़े पैमाने पर बॉलीवुड के गानों का भी प्रचलन हो चुका है, लेकिन फिर भी मनोविनोद के चलते कतिपय परंपरागत कहावतों का और छोटी छोटी कथाओं का और संस्मरणों का लोग उल्लेख करते हैं। तो यह रहा एक सचित्र प्रस्तुतिकरण अगहन के मेले का, निगोहा गांव में अगहन माह में मनाए जाने वाले मेले का। निश्चित रूप से हम फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे अपने किसी अन्य प्रस्तुतिकरण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार।